हेलो एवरीवन, गौतमीज एजुकेशन हब पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो छोटा सा टॉपिक है, संविधान की अनुसूचियाँ। टॉपिक बहुत छोटा है परंतु ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं। तो संविधान को जो है वो अनुसूचियाँ, भाग और अनुच्छेदों में बांटा गया है। संविधान में पहले जब संविधान बना था उस टाइम पर 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान समय में इसमें 12 अनुसूचियाँ हैं। वैसे ही जो अनुच्छेद हैं वो 395 अनुच्छेद हैं और 22 भाग आजकल संविधान के अंदर हैं। तो हम जो टॉपिक है इसको अनुसूचियों वाला टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। पहली अनुसूची में देखते हैं कि क्या है। पहली अनुसूची के अंदर जो है वो भारतीय संघ राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का वर्णन है कि मतलब कितनी इसमें स्टेट्स हैं और कितने हमारे पास यूटीज़ हैं, उनका जो सारा वर्णन है वो पहली अनुसूची के अंदर है। दूसरा हम देखते हैं वेतन भत्ते और पेंशन। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते और पेंशन, पदाधिकारियों की इस वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख दूसरी अनुसूची में है। तीसरी अनुसूची में हम देखते हैं शपथ संबंधी उल्लेख है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट है उनकी शपथ का उल्लेख नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर देखिए राज्यसभा में सीटों का प्रतिनिधित्व चौथी अनुसूची के अंदर है। इसमें हमारे जितने भी जो राज्य हैं, स्टेट्स हैं और जितने यूटीज़ हैं, उनके जो सीटों का प्रतिनिधित्व है वो चौथी अनुसूची में है। फिर देखिए पांचवी अनुसूची में जो एससी और एसटी क्षेत्रों का, जनजाति क्षेत्रों के जो प्रशासन है उसका उल्लेख है पांचवी अनुसूची के अंदर। फिर देखिए छठी अनुसूची, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनुसूची है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है। जो 4 राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों का जनजातीय जो प्रशासन है उसके जो उसका जो उल्लेख है, उसका उल्लेख जो है छठी अनुसूची के अंदर दिया गया है। फिर देखिए सातवीं अनुसूची, इसमें हमारे जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों का वर्णन है। तो एक बात ध्यान रखने योग्य है कि ये विषय पहले जो थे वो 97 थे, अब 100 हो चुके हैं। यहाँ पर पहले 66 थे, अब 61 हो चुके हैं। और समवर्ती सूची के विषय पहले 47 थे, अब जो है 52 हो चुके हैं। फिर देखिए आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। पहले इसमें 14 भाषाएं थी मूल संविधान में, लेकिन अब आज वर्तमान में ये 22 भाषाएं हो चुकी हैं। इसमें जो बाद की भाषाएं हैं जैसे कि हमारा 21 अमेंडमेंट से, 21वें संविधान संशोधन से और 71वें संविधान संशोधन से और 92वें संविधान संशोधन से भाषाएं जोड़ी गई। 21वें संविधान संशोधन से एक भाषा जोड़ी गई, सिंधी, और 71वें संविधान संशोधन से 3 भाषाएं जोड़ी गई, नमक, मतलब नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नमक इनको याद करने की ट्रिक है। 92वें संविधान संशोधन से 4 भाषाएं जोड़ी गई, BDMS हम इसको बोल सकते हैं, BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो ये भाषाएं जो है बाद में जोड़ी गई, आजकल 22 भाषाएं हैं। फिर देखिए 9वीं अनुसूची जो है इसमें संपत्ति अधिग्रहण है। संपत्ति अधिग्रहण मतलब भूमि सुधार संबंधी जो कानून है वो 9th शेड्यूल में है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और ये जो अनुसूची है फर्स्ट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, प्रथम संविधान संशोधन जो कि 1951 में हुआ था, उसके द्वारा ये अनुसूची यहाँ पर जोड़ी गई थी, क्योंकि पहले जो है 8वीं अनुसूची अंतिम अनुसूची थी। अब देखिए 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान है और ये जो अनुसूची है ये 52nd अमेंडमेंट 1985 में जोड़ी गई थी और इस टाइम पे जो राजीव गांधी जी जो है प्राइम मिनिस्टर थे। फिर देखिए नेक्स्ट 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का वर्णन है और ये जो अनुसूची है ये 73rd अमेंडमेंट 1993 में हमारे संविधान में जोड़ी गई थी। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है और एक बात इसमें और है कि इसमें जो विषय हैं वो हैं 29 विषय। ये क्वेश्चन बहुत सा पूछा जाता है कि इसमें कितने विषय हैं और याद रखने की ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए 11वीं अनुसूची है और 29 विषय है और जो 12वीं अनुसूची है नगर निकाय से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन 1994 में इसको जोड़ा गया था और इसमें जो है वो 18 विषय है। अब देखिए याद कैसे रखेंगे, तो जो 2 और 9, 2 को हम 9 में प्लस कर देते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है 11। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि जो 29 विषय हैं वो 11वीं अनुसूची के अंदर हैं और इसको जोड़ा गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1993 में और पंचायती राज के बारे में वर्णन जो है वो इसी अनुसूची में है। फिर देखिए 12वीं अनुसूची नगर निकाय के बारे में और यहाँ पर 74वां संविधान संशोधन 1994 से इसको जोड़ा गया था और इसके अंदर जो हैं वो 18 विषय हैं। अब हम इसके जो ऊपर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर हैं उनको हम कर लेते हैं।
तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। हम पढ़ चुके हैं कि पहले जो थी ये 8 अनुसूचियां थी। अब नेक्स्ट देखते हैं, पंचायत को दिए गए विषय भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो पंचायत को जो दिए गए विषय हैं वो हमने अभी अभी पढ़ा, जस्ट 11वीं अनुसूची में है और 29 विषय दिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो ये मान्यता दी गई है 22 भाषाओं को, और हमने अभी पढ़ा कि पहले जो थी वो भाषाएं 14 भाषाएं थी। नेक्स्ट देखते हैं, दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन से जुड़ी हुई है? तो हमने अभी पढ़ा, तो ये 52nd जो अमेंडमेंट है, ठीक है, उसके द्वारा जो है ये अनुसूची जोड़ी गई थी और ये 1985 के अंदर जोड़ी गई थी 52nd अमेंडमेंट से, दल बदल विरोधी कानून। फिर देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों की शक्ति के बंटवारे से संबंधित है? तो ऐसी कौन सी अनुसूची थी जिसमें कि केंद्र राज्य की शक्तियों का बंटवारा आता था? मैंने आपको बताया था कि उसमें विषय है अलग अलग दिए गए हैं सबके लिए, तो ये थी हमारी 7th शेड्यूल। अब देखिए, आरंभ में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो आरंभ में भारतीय संविधान में 8 थी और वर्तमान में ये हो चुकी हैं 12। अब देखिए, पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख किस अनुसूची के अंदर है? तो ये है 3rd अनुसूची के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के प्रशासन का जो उल्लेख है वो किस अनुसूची में है? तो वो है 6ठी अनुसूची के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, नगर निकाय संबंधी 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो जो नगर निकाय संबंधी 12वीं अनुसूची थी उसको जोड़ा गया था 74th अमेंडमेंट 1994 के द्वारा। फिर देखिए, भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में क्या उल्लेख है? तो भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में उल्लेख है भारत के जो संघ है, भारत के जो राज्य हैं और भारत के जो यूटीज़ हैं, मतलब संघ शासित क्षेत्र हैं, उनका वर्णन फर्स्ट अनुसूची में दिया गया था। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, और ये ऐसे क्वेश्चंस आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगला टॉपिक कौन सी मतलब किस टॉपिक पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, तो ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।